अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हमारे पास एक बहुत स्टार पेशेंट जो है मौजूद हैं, जिनकी बहुत बहुत बड़ी अच्छी अकम्पलिशमेंट है और बहुत थोड़े टाइम में इन्होंने बहुत सारा वेट लूज किया है। तो आइए मिलते हैं मिसेस मेहर कुलसूम से। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, वो भी जरूर विजिट कीजिएगा। उसके ऊपर ये बहुत मजे मजे के खानों की रेसिपीज जो है वो शेयर करती हैं। तो आइए मिलते हैं मिसेस मेहर कुलसूम से। जी मेहर, बताएं अपने बारे में। आप कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन अपना बताएं हमें। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर असमा महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। बस मैं ये कहना चाहूंगी आपके व्यूअर्स से कि मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर उनको कोई व्लॉग्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए या फिर कोई ब्यूटी टिप्स वगैरह चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगी। तो ये मुझे बताएं कि ये माशाल्लाह से आपने इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा वेट जो है वो लूज कैसे किया। मैंने जो है वो कीटो डाइट की है बेसिकली। और जो वेट लॉस करना है ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है आपके लिए। और सबसे पहले तो जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि जैसे बस दुनिया के मकसद सारे खत्म हो गए, मतलब खाना पीना ही नहीं आपको मिलता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि आप यूज टू हो जाते हैं और आपको फिर वो करते करते मजा आने लग जाता है। मजा। और आप इतने यूज टू होते हैं कि आप कहते हैं कि आप हेल्दी ही खाएं, और अनहेल्दी आप खाएंगे तो शायद जो है वो आपको खुद महसूस होता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका यानी क्या स्केड्यूल था? आपने मतलब एक दफा बंदे के पास रिजल्ट्स ना होना तो फिर बंदे को बड़ी कन्विक्शन की जरूरत होती है। यानी जब आपके जी जी पास रिजल्ट नहीं थे, जब आपने शुरू किया था, तब आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप जो है ये यानी कि कीटो डाइट स्टार्ट करेंगे? मतलब ये पुश आपको कहाँ से मिली थी? मैंने जो है वो बहुत सारे कपड़े होते हैं ऐसे कि इंसान देख कर कहता है कि मैंने इनमें फिट जरूर होना है। तो आपके लिए ये जो है बहुत अच्छी मोटिवेशन है। और फिर लोग अगर आपके घर में सारे स्लिम हो और फिर आप बीच में जो है आपका वेट ज्यादा हो, तो आप बहुत ज्यादा फील करते हैं बाहर आते जाते हुए, कहीं शादी पर आते जाते हुए, और आप अपनी अपनी एज से ज्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में एक जो है वो और मोटिवेशनल वीडियोस काफी सारी हैं। जैसा कि मैं आपसे कांटेक्ट में थी तो आप भी मुझे मोटिवेट करती थी। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी कि वो अगर अपना वेट लूज कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने भी जो है वो मैंने कहा कि मुस्तकिल मिजाज रहूंगी इंशाल्लाह, और कभी ना कभी तो वेट अपना कम कर ही ये लूंगी। माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है। नॉर्मली लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं कि मतलब एक महीने के अंदर 10 kg, मतलब 20 पाउंड अच्छा खासा एक गोल है, जो कि अभी हम बिफोर आफ्टर वेट नहीं बता रहे, क्योंकि अभी आपने मजीद इंशाल्लाह लूज करना है। तो ये अभी हमारी एंड ऑफ स्टोरी बिल्कुल। नहीं है, अभी स्टोरी बाकी है। मुझे ये बताएं कि आपका क्या पैटर्न क्या था सुबह से लेके मतलब शाम तक? आप क्या क्या कर क्या सुबह उठ के क्या खाती थी, क्या करती थी, जिम शिम, अपना पूरा स्केड्यूल पर डे का बताएं मुझे। मैं जो है वो अपना डे स्टार्ट करती थी ईटिंग विंडो सुबह 8 बजे से। और 8 बजे जो है वो मैं नाश्ता कर लेती। नॉर्मली जो है वो मैं दो एग्स जो है वो ऑमलेट ले लेती थी, या हाफ फ्राइड ले लेती थी, या फिर आप बॉईल करके ले लें। या फिर जो है वो मैं एक ब्रेड बनाती थी, मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियो दी हुई है कीटो ब्रेड की। तो मैं वो एक ब्रेड वो खा लेती थी, और साथ में एक अंडा जो है वो फ्राई करके खा लेती थी। और ठीक। साथ में बुलेट प्रूफ कॉफी का यूज कर लेती थी अपना फैट कोटा पूरा करने के लिए। या फिर जो है वो विदाउट शुगर या फिर कोई भी एडिशनल शुगर की जगह जो है वो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। मैं जो है वो बस फीकी चाय इस्तेमाल करती थी विदाउट शुगर। हम्म। और फिर जो है मैं बिटवीन जो अपने 2 मील्स लेती थी डे में, और बिटवीन मील्स में कोई जो है वो मंचिंग वगैरह नहीं करती थी। और फिर जो है मैं अपना जो है वो जो सेकंड मील था वो मैं 2 बजे लेके खत्म कर देती थी। और वो भी नॉर्मली कभी जो है वो आप कुछ भी, इतनी सारी चीजें अलाउड हैं आपकी कीटो डाइट में। तो फिर आप जो है वो तरह तरह के चैनल से भी रेसिपीज ले सकते हैं। आप हैं और भी बहुत से चैनल हैं, आपके चैनल से भी काफी रेसिपीज मैंने ली हैं। और वो जो है लंच में खा लेती थी। और फिर मैं जो है तकरीबन एक दिन 2 बजे से जो है मैं फास्टिंग स्टार्ट करती थी, और अगले दिन 8 बजे तक, यानी कि 17 आवर्स की फास्टिंग जो है वो मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी ये आपने पहले दिन से डे वन से आपने 17 आवर फास्टिंग से स्टार्ट किया था? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, ये तो अल्ट्रा कमिटमेंट है। ऐसी कमिटमेंट मेरे ख्याल से लोग नहीं कर सकते कि एक दिन 3 वक्त का खाना खा रहे हो और फिर अगले दिन से 17 घंटे का रोजा रखना शुरू कर दें। ये वाकई बहुत बड़ी कमिटमेंट है। अल्लाह ताला बरकत डाले आपकी काविशों के अंदर। तो आमीन। मुझे ये बताएं कि ये जैसे ये आपने एक खाना पैटर्न बताया है, तो यानी एक महीने से आप यही खाना बार बार ओवर एंड ओवर खाया खा रहे हैं? मतलब आपको कुछ ऐसे बोरियत नहीं फील हुई कि बार बार वही खाना खाया जा रहा है?
हाँ जी, मैं मतलब रेसिपीज चेंज कर देती थी। एक तो अंडे तो मैं सुबह जो है वो जरूर लेती थी, मुझे ऐसा लगता है कि अंडों के बगैर कोई नाश्ता है नहीं, परफेक्ट नाश्ता नहीं है आपके लिए। हम्म। तो वो फिर क्रेविंग रह जाती है आपकी खाने की। तो फिर कभी जो है वो एग्स का इस्तेमाल तो हो ही जाता था, नहीं कभी आपने जो एक हलवा बनाना सिखाया हुआ है एग वाला, वो मैं कभी बना लेती थी, कभी बादाम का हलवा बना लेती थी। हम्म। मतलब आप जब कीटो में कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो फिर आपको काफी खुद से रेसिपीज आने लग जाती हैं सीख सीख हाँ के। जी। तो फिर वो ऐड करके कुछ जो है, कभी स्मूदी ले लेती थी चिया सीड्स की। तो इस तरह से काफी जो है वो मैं चेंज कर यानी करके खाती रही हूँ, वैरायटी कभी आपके कबाब बना पास लेती थी, थी। ये नहीं है कि बस आपने अंडे और गोश्त ही खाए, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना नहीं नहीं। बहुत गर्म है डाइट और गर्मी हो जाती है और ये सारा कुछ है। तो आपका इस बारे में क्या है? आजकल तो वैसे रज के बारिशें हो रही हैं, लेकिन ये है कि आपने जब किया था जाहिर सी बात है गर्मी के दिन थे, तो मतलब कि ये हाँ जी। अंडे कॉफी ये सब गर्म चीजें हैं, तो मतलब ये आपने कैसे कोप अप जी किया इसके साथ? गर्मी नहीं लगी आपको कुछ के जी जी मतलब बहुत बिल्कुल। गर्म? मैं जब नाश्ते की टेबल पे बैठती थी तो मेरे पहले तो अंडे देख के घर वाले भी कहते थे कि गर्मियां और इतने अंडे खा रही हो, ऊपर से गर्म चीजें ले रही हो, फिर तुमने कहना मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया। तो हम्म। फिर मैंने मतलब यही कि था कि अल्लाह पे तवक्कल करके मैंने कहा इंशाल्लाह जब मेरी बॉडी जब पूरी कीटोन्स प्रोड्यूस करने लग जाएगी तो ये चीजें जो है मेरा फ्यूल होंगी ना, जब फ्यूल होंगी तो फिर आपको जो है कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। और फिर अगर आप सुपरविजन के अंडर रहकर सब कुछ करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसले अगर आपको जो है वो दरपेश होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास मेडिकल सुपरविज़न हो, तो वो बड़ी अच्छी आराम से फिर आपको ये मसला नहीं होता। अगर कभी ऊँच-नीच हो भी जाए, तो उसको रिपेयर आराम से किया जा सकता है। जी इसमें बिल्कुल वाक़ई कोई बिल्कुल। शक नहीं है। और यही अक्सर लोग जो कहते हैं ना, हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिले, उन्होंने सुपरविज़न में नहीं किया होता, कहीं न कहीं सॉल्ट, प्रोटीन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन बहरहाल आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और आपका हाँ चैनल जी। जो मैं देख रही थी, उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो थी, वो मैदे और आटे की थी। तो और फिर एक बंदा जो एक्सपर्ट हो इस तरह के खाने बनाने में, जाहिर सी बात है मजे के बनाते हैं हम। तो अब आपको वो टोटली यानी कि आटा मैदा जी जी। सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो यानी आपके जज्बात कैसे थे इस जी सिलसिले में? मेरे जो मैं शुरू में मेरे जज्बात ऐसे थे कि मैं मतलब ये फील कर रही थी कि खाने के अलावा मैं जिंदगी में कोई काम है ही नहीं। फिर मैं मुझे खुद लग रहा था कि मेरी जिंदगी के कलर्स जो है वो खत्म हो गए वैसे हैं। लेकिन फिर मैं सबके लिए बनाती थी और ये मजे की बात है कि मुझे दो दो चीजें बनानी पड़ती थी, मतलब फैमिली वालों के लिए अलग चीजें और अच्छी अच्छी, और अपने लिए अलग। और उनकी जो है वो मतलब मैं, लेकिन मैंने जब ठान लिया था कि मैंने वेट कम करना है इंशाल्लाह, तो फिर मैंने सोचा कि सारी जिंदगी यही चीजें खानी है। हाँ जी, नहीं इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं, एक इंशाल्लाह ये आपका गोल। अभी हफ्ता अपने हमने सिर्फ अभी 10 केजी लूज़ किए। इंशाल्लाह टारगेट वेट पे आके हम लो कप जब होंगे, तो ये फ्रूट्स और ये बिल्कुल। चीज़ें ऐड करेंगे हम। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी अब हमने फ्रूट्स नहीं खाने हैं, या मतलब बिल्कुल कीटो करनी है। हाँ जी लो बिल्कुल। कप शिफ्ट होके और फिर जी जी। वेट गेन नहीं होता, मेंटेन रहता है इंशाल्लाह ताला। तो यानी आपके ख्याल से आपने माशाल्लाह बड़े बहादुरी के काम किए, आपको तो तमगा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि स्केल 10 से ले 1 से लेके 10 तक, कि 1 सबसे आसान और 10 सबसे मुश्किल, इसके अंदर आप कीटो डाइट को यानी कहाँ प्लेस करेंगे कि कितना को मुश्किल है मैं ये? इसको 8 नंबर पे रखूंगी कीटो डाइट को, क्योंकि मुझे ये दूसरी डाइट से काफी जो है वो हटके लगी है। इसमें काफी वैरायटीज हैं आपके पास फूड की। आपको क्रेविंग नहीं होती मीठे की, या फिर कभी कुछ बद परहेजी करने को दिल ही नहीं करता आपका, मतलब आप इतने फुलफिल होते हैं, आपका फैट का जो कोटा है, आपकी स्किन ग्लोइंग करने लग जाती है। आपको अगर कोई बीमारियां हैं आपको खुद महसूस होगा कि आप ठीक होने लग गए ना, तो फिर जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो फिर आप कहते हैं ठीक है कैरी ऑन। तो फिर इसी तरह से मैं इसको जो है वो नंबर 8 पे रखूंगी। और सब डाइट जो जितनी भी मैंने आज तक डाइट्स की हैं, प्रोटीन डाइट्स की हैं, काफी सारी और भी मैं खुद ट्राई करती रहती थी, लेकिन जो कीटो है वो मुझे बेस्ट रिजल्ट इसने दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है बेस्ट डाइट है वेट लॉस के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमने टारगेट वेट भी अपना जल्दी जल्दी अचीव कर लेना है। बाकी मुझे ये बताएं कि आपको ये डाइट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हुई हो, कोई किसी किस्म का हेल्थ इशू हुआ हो, या कुछ भी आपको मतलब ऑफ हुआ फील हुआ हो कि डाइट के दौरान? नहीं नहीं, मुझे डाइट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। और अगर कोई मसला होता तो मैं आपसे जो है वो पूछ लेती थी, और बासानी जो है वो मुझे इजी इजी चीजों से जो है वो हल मिल जाता था। आप इंशाल्लाह ना बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, क्योंकि और फिर ये कि अगर आप किसी और के जो है ना रिजल्ट्स इनकी तरह के शानदार नहीं भी है ना, मतलब 10 केजी एक महीने में थोड़ा सा अपर लेवल का है, अगर बिलफर्ज आपको 7-8 केजी भी अचीव होता है, या इवन 4-5 केजी भी अचीव होता है, तो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेशक स्लो, लेकिन आप राइट ट्रैक के ऊपर है ना। लूज हो रहा है, इंशाल्लाह एक दिन लूज हो जाएगा। तो ये है कि कोई फिक्र वाली जी बात नहीं है।
लेकिन ये कि देख लें अगर कमिटमेंट हो इनकी तरह तो फिर ये है कि आपके पास रिजल्ट्स भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी सबको? सबको मैसेज देना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखें अपने। अगर आप हो गए हैं, ओवरवेट हो भी गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम जो है वो आपके हाथ में ही है। अभी जो है अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, फिट रहें, स्लिम रहें, और बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और बस हेल्दी अगर आप होंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा, आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी। और माशाल्लाह। जो है वो आपकी जिंदगी के सारे रंग आपकी जिंदगी में मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह, ये आपने बहुत पते की बात की है कि आप जितने भी मोटे हो गए हैं यू कैन गो बैक, अगर कमिटमेंट है आप वेट लूज कर सकते हैं, आप अपने पसंद के कपड़ों के अंदर फिट हो सकते हैं। और ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी मेहनत शामिल हाल होगी तो अल्लाह ताला जो है ना वो भी बरकत डालता है और रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और यह कि अल्लाह ताला आपकी सारी जो है ना मेहनतें उसके अंदर बरकत डाले और आपका टारगेट इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अचीव हाँ। हो जाए। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर।